हाय गाइस, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर लेकिन मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। 25 फरवरी को मेरे को करंट मार दिया था। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो मेरे को करंट मार दिया था। जो इंसान कभी नहीं सोचता वही उसके साथ हो जाता है। एक हादसा समझिए या एक्सीडेंट, कुछ भी समझ सकते हैं। अचानक से जो घटना घट गई मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। पर मेरे साथ एक प्रकार का एक्सीडेंट ही हुआ, बहुत ही खतरनाक था। आप लोग सभी लोग चिंतित हो गए मेरे स्वास्थ्य के बारे में, मेरे स्वास्थ्य को लेकर कि प्रियंका जी कैसी होंगी, उनकी तबीयत कैसी होगी, कैसे उनको करंट लग गया। और 25 तारीख से 25 तारीख एक महीना हो जाएगा हमको करंट मारे। तो क्या ही बताएं, कोई ऐसा मैटर नहीं था, पर क्या था कि हमें हमारे ससुर जी का मतलब साल भर में जो प्रोग्राम हमारे यहाँ बरखी कराते हैं, बरसी होती है। एक बार बरखी हो गई थी, पर 25 दिन में जो होती है, पर एक वो था कि 12 महीने में हम बरसी कराएंगे, सभी लोग को फिर से ब्राह्मण भोजन कराएंगे। तो फिर से ब्राह्मण भोजन कराना था और हमें गांव जाना था। तो गांव जाना था, इसलिए हम गांव जाने की तैयारी में जुटे हुए थे कि चलिए जल्दी से डब्बा वगैरह, तेल वगैरह का साफ़ कर लेते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी। बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं बहुत जल्दी जल्दी कामों में लग गई, जल्दी से काम कर ले निपटा लेते हैं, फिर हम गांव जाएंगे। तो क्या हुआ कि अचानक से मैं अपने बच्चों को आवाज़ देने वाली लगी, छोटे वाले बच्चे को, बाथरूम से ही। और मेरे को ये नहीं पता था कि लाइट जो करंट रॉड लगी हुई है पानी में, बाल्टी में, बकेट में, तो वो उसका स्विच ऑन है और मैंने उसमें हाथ डाल दिया। हाँ, तो और ध्यान कहीं और था। कहते हैं ना, जब ध्यान कहीं और रहता है तो इंसान का काम बिगड़ जाता है। इसलिए मन लगा के सारे काम करने चाहिए, लेकिन क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे परेशान करते हैं तो माँ विचलित हो जाता है माइंड। तो हमारे साथ भी यही घटना घटी और हमारा दिमाग था, हम बच्चे को आवाज़ देने लगे अचानक से कि बच्चा कहाँ चले गया। तो हमने बकेट में अपना हाथ डाल दिया तो हमको करंट लग गया, और करंट इतना भयानक लगा कि अभी भी थोड़ा अस्वस्थ हूँ। सब कुछ ठीक हो गया, देखिए चोट भी ठीक हो गई। जो जली हुई थी, मैं पूरा एक अंग हमारा जल गया था, पर जो करंट मार दिया हमको, तो उससे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। तो इसलिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही स्वस्थ होने में। जो शारीरिक कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो पूरे शरीर में दर्द रहता है और खड़े होने में इतना मतलब ज़्यादा हिम्मत नहीं रहती है, वही वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से मेरे को प्रभु ने बचा लिया करंट और इस हादसे से। तो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो जब प्रभु चाहते हैं तो कोई भी बाल बांका अपने भक्त का नहीं कर प्रभु के भक्त का नहीं कर सकता, ना हो सकता उनका। तो वही हमारे साथ हुआ। आप लोग सभी फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमें बहुत ही दिल से हमारे लिए बहुत, आप लोगों ने बहुत ही प्रार्थना की होगी, दुआ की होगी। सभी लोगों ने भगवान से हमारे लिए मन्नतें मांगी होंगी कि ठीक हो जाऊं मैं जल्दी से जल्दी, और फिर से हंसती खेल खिलाती रहूं और आप लोग के सामने आऊं। तो अगर आप लोग का, सभी लोग का प्यार बना रहेगा और सभी के आशीर्वाद, बड़ों का रहेगा और छोटों का प्यार रहेगा, तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और जल्दी से आप लोगों के सामने वही हंसती खिलखिलाती हुई प्रियंका आप लोगों के सामने आएगी, जैसे मैं पहले हंसती थी। इंसान की ज़िंदगी में दुख सुख तो आते ही रहते हैं दोस्तों, पर इंसान वही है जो सभी दुखों का सामना हंसते हुए करे। अगर हम हिम्मत हार जाएंगे तो हमारे आगे पीछे जो बच्चे और हमारे पति और जो परिवार है उसको कौन संभालेगा।
तो इसलिए अगर मैं ही हिम्मत हार जाती तो जो मेरे बच्चों को कौन संभालता है, इसलिए पति को कौन देखती है हमारे। तो सारी फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए मेरे को अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। और मुसीबत, कष्ट, शारीरिक कष्ट तो आते ही रहते हैं, हमें इनका सामना करना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। और कोई साथ दे या ना दे, प्रभु का हाथ हमारे सिर में है और उनका साथ हमारे हाथों में हाथ है। तो दुनिया की कोई ताकत हमें खड़े होने से नहीं रोक सकती। तो यकीन मानिए कि दुनिया में आए हैं तो हिम्मत से काम लीजिए। कोई हमारा साथ दे या ना दे, पर हमें सभी की मदद करनी चाहिए, सभी को प्यार से रखना चाहिए। कोई हमारे लिए कांटे बिछाता है तो हमें उसके लिए फूल बिछाना चाहिए। कभी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो जैसा करेगा, प्रभु है ना देखने के लिए और सुनने के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमें कभी भी किसी का बुरा ना ही सोचना चाहिए और ना ही मनाना चाहिए। बस प्रभु से यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्रभु, अगर आप ये जो भी हमारे लिए बुरा सोचते हैं या करते हैं, उनको सद्बुद्धि दें ताकि वो अच्छा सोचें और अच्छा काम करें, ताकि दुनिया का भला हो सके। जय श्री सीताराम जी की फैमिली। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जो मौसम बदल रहा है, आप भी अपना ख्याल रखिए और हम भी अपना ख्याल रखते हैं। और हंसते खिलाते हुए आपसे हम फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम जी की। प्रभु श्री राम सबका भला करें, सभी स्वस्थ खुश रहें और मस्त रहें। अपनों का ख्याल रखिए और अपना विशेष कर ख्याल रखिए, तभी तो आप अपनों को भी खुश रखेंगे। तो जय श्री राधे राधे। माता रानी सबका भला करें, सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, पीछे हमारे ऊपर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय श्री सीताराम जी की।